नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जहां पे हम एनालाइज करते हैं क्रिकेट के मैचेस फैंटेसी पर्सपेक्टिव से। तो उसी श्रृंखला में आज का मैच जो है वो है मैच नंबर 61 आईपीएल का। लखनऊ में होगा ये मैच, और ये मैच होगा एलएसजी बनाम एसआरएच। ये तो एसआरएच की बहुत ही आपको अजीब सी प्लेइंग 11 दिख सकती है। और उसमें एक और बड़ी न्यूज़ ये आ गई है कि ट्रेविस हेड अनअवेलेबल हैं, उनको कोविड हुआ है। कल ही न्यूज़ आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 से 3 दिन आइसोलेट रहेंगे एज पर प्रोटोकॉल, और शायद इस मैच के लिए अनअवेलेबल हों। बहुत कम चांस है उनके खेलने की। एलएसजी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उनके कोई भी ओवरसीज प्लेयर छोड़ के गए नहीं गए हैं फ्रेंचाइजी को, अभी भी उनके साथ खेलेंगे। उनके जो निकोलस पूरन हैं, मिचेल मार्श हैं, मार्क रम है, तीनों जो टॉप ट्रिनिटी है इनकी फॉरेनर प्लेयर की, जिन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है अभी तक एलएसजी को इस स्थिति में लाने के लिए, तो वो अवेलेबल हैं। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो भी आपको चीज़ें समझाई जाएंगी वो डेटा ड्रिवन होंगी, उनके प्रीवियस स्टेट्स के बेसिस पे होगा, हेड टू हेड वेन्यू, उनका करंट फॉर्म या उनकी क्या सिलेक्शन परसेंटेज है, उस हिसाब से हमने एक ईवी टेबल बनाई है और उनको कोशिश की है कि कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं ये चीज़ समझाने की। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एलएसजी की साइड से मार्करम, क्योंकि ये लखनऊ में जब से मैच खेल रहे हैं, कुछ लास्ट 2-3 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग डाली और विकेट निकाले हैं, तो इसलिए उनकी एक ऑलराउंडर प्रदर्शन की उम्मीद है। मिचेल मार्श ने काफ़ी अच्छे स्टार्ट दिए हैं, इसलिए उनसे भी ठीक ठाक उम्मीद है। निकोलस पूरन जो हेड टू हेड काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनकी बनो तो फेवरेट टीम है एसआरएच, तो उसके अगेंस्ट ये अच्छा खेल सकते हैं। फिर से ऋषभ पंत ने लास्ट मैच में थोड़ी लय पकड़ी थी, हो सकता है उसको कंटिन्यू करें और एक अच्छा सा प्रदर्शन दे दें। एंड बदोनी हिमसेल्फ जो लखनऊ में सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो इन पांचों पे नज़र रखिएगा और कोशिश करिएगा इन पांचों को लेने का। उसी प्रकार से यहाँ पे शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग एबिलिटी एंड रोल। ऑल्दो बॉलिंग वाला रोल इनका मिलना मुश्किल है आज भी, इनके जो मेन 5 बॉलर हैं वही सारे ओवर डाल जाते। तो यहाँ पे कोशिश हो रही है कि एक बेहतरीन टीम दी जाए, बट स्टिल आप प्लीज़ ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम फाइनल टीम देंगे विद ऑल द अपडेट्स टॉस के हिसाब से या प्लेइंग 11 के हिसाब से, तो वो ज्वाइन करना ना भूलें। वेन्यू एनालिसिस, तो ये टिपिकली यार एक बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विकेट्स भी गिरते हैं। और विकेट को जरा समझ लेते हैं कितने विकेट गिरते हैं। फर्स्ट इनिंग में थोड़े ज़्यादा विकेट गिरते हैं, 33 विकेट गिरे हैं पिछले 5 मैचेस में। 25 मिले हैं पेसर्स को, 8 ही मिले हैं स्पिनर्स को। स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है जैसे कि बोला जाता था कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पे 6 है या मिक्स सॉइल पे 6 तो वहाँ पे स्पिनर को हेल्प होगी, नहीं। जो थोड़ी बहुत हेल्प मिली है स्पिनर्स को वो मिली है सेकेंड इनिंग में, वहाँ पे आप देखोगे तो पेसर्स से दुगने विकेट हैं। तो जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग डाल रहे हैं उनके आप क्वालिटी स्पिनर्स को कंसिडर करें, ये थोड़ा इस डेटा से निकल के आती पहले इंसाइट। एवरेज देखें तो यार वो 175 170 का एवरेज है दोनों इनिंग का, क्योंकि यहाँ पे चेस हुआ है या फिर जो डिफेंड हुआ वो काफ़ी क्लोज जाके डिफेंड हुआ। बट अगेन दिस इज़ अ चेसिंग फ्रेंडली वेन्यू, आप देख सकते हैं पिछले 5 में से 4 मैच चेस हुए हैं और एक ही मैच डिफेंड हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि यार जो भी मैच पहले टॉस जीत के बॉलिंग करे उसके फेवर में थोड़ी टीम बनाए। मोस्ट वेली वेदर क्लियर है, बिंदास मैच होगा पूरा। अभी नॉर्थ इंडिया में उतना मानसून नहीं आया जितना साउथ पार्ट में आ चुका है। तो लखनऊ के इस वेन्यू पे अब तक जो 5 मैच हो गए उसमें हम वेरी समझते हैं किसने कितना परफॉर्म किया है। तो देखिए मार्करम का आप देख रहे हो यार, तीनों मैचेस में एक अच्छा प्रदर्शन आया है शुरुआत के 3 मैचेस में। आगे के 2 मैचेस और रिव्यू करेंगे अगली स्लाइड में। 2 हाफ सेंचुरी आई हैं और इनकी इनफैक्ट 3 हाफ सेंचुरी आ चुकी हैं लखनऊ पे। उसके अलावा बाकी अवे ग्राउंड्स में उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया है। बदूनी इज अनदर कंसिस्टेंट बैटर जो आपको ड्रीम टीम में दिखेगा अगर लखनऊ में मैच है तो। निकोलस पूरन ने भी अपना पहला अर्धशतक बना लिया है इस ग्राउंड पे अगेंस्ट जीटी। मिचेल मार्श देखिए 1 हाफ सेंचुरी आई है फर्स्ट 3 मैचेस में, बट इनके डक्स भी आए हैं इसी ग्राउंड पे। विकेट्स में आप देखोगे तो दिग्वेश राठी बड़ा कंसिस्टेंट रहे हैं, 2 विकेट 1 विकेट। फिर शार्दुल को भी यहाँ पे 2 विकेट मिले थे एंड बिश्नोई को भी 2 विकेट मिले थे। मिलर का भाई सीजन बहुत ख़राब गया, एक तो इनकी बैटिंग ऑर्डर का डिसाइडेड नहीं है, दूसरा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है। समत को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल जाता है आजकल, लेकिन फिर भी एक आध मैच में ही चले हैं। और ये सारे मैचेस में आप देखोगे 3 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं और ये दोनों मैच में एक मैच उन्होंने डिफेंड किया है और एक मैच चेस किया है, लेकिन बाकी जो मैचेस हैं वो हुए हैं चेस। तो अगर थोड़ा लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो थोड़ा सा आप फिर भी एसआरएच को एज दीजिएगा, अदरवाइज पूरा आप लखनऊ के फेवर में जा सकते हो आज।
अब जो रिसेंटली तो मैच हुए हैं उसमें देखिए थोड़े नए चेहरे निकल के आए हैं कि ऋषभ पंत ने भी एक हाफ सेंचुरी लगा दी है, वो भी चेन्नई के खिलाफ। बट चेन्नई के खिलाफ लगाना आसान है बिकॉज वो वैसे ही सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम है, मतलब एसआर से भी गंदा प्रदर्शन अगर किसी ने किया तो चेन्नई ने किया है। मिचेल मार्स का अगेन यहाँ पे एक 30 आया है, एक 45 है। तो मिचेल मार्स एक्चुअली 5 में से एक मैच में अनअवेलेबल थे और एक मैच में गए थे डक पे, ठीक है। तो बहुत बुरा स्टैट्स नहीं मैं बोलूँगा। इनकी भी एक हाफ सेंचुरी और एक 30 और एक 45 आगे। और मार्करम की देखिए ये तीसरी हाफ सेंचुरी प्लस 2 विकेट लिए थे, तो मार्करम का एक मैच छोड़ दें तो उनके रन्स आए हैं। बदोनी साहब के यहाँ पे 22 और यहाँ पे 36। तो बदोनी साहब 20 से नीचे तो नहीं मार रहे, प्रोवाइडेड उनको बैटिंग टाइम से मिल जाए। और अब उनको मैं देख रहा हूँ प्रमोशन मिल रहा है। इवन ऋषभ अपने ऊपर भी उनको प्रमोट करके भेज देते हैं चौथे नंबर पे कई बारी। तो ये देखने को अब मिल सकता है अगर अर्ली विकेट गिरते हैं तो। नहीं तो क्या होगा, हिटिंग के लिए पर पंत को भेज दिया जाएगा। ऑल्दो हिटर भी बुरे नहीं है। अच्छा, बिश्नोई का ये ग्राउंड फेवरेट माना जाता था, ये लीडर थे सीज़न की शुरुआत में ना, लेकिन उन्होंने इस सीज़न में उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। अपने होम ग्राउंड पे भी बहुत ज़्यादा विकेट नहीं निकाले भी हैं तो इक्का दुक्का मैचेस में निकाले, 2 मैच में निकाले हैं। दिग्विजय का यहाँ भी एक विकेट है, ठीक है। और दिल्ली के ज़्यादा विकेट गिरे नहीं थे, तो यहाँ पे बॉलर्स का आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। अब दोनों टीमों ने खेले हैं 6-6 मैच और 3-3 की बराबरी है इनकी अब तक, और इस ग्राउंड पे भी एक एक जीत चुके हैं। तो बहुत ही पुराने स्टेट के हिसाब से तो काफ़ी बराबर का टीम लगी, बट अभी करंट स्ट्रेंथ देखें तो थोड़ी लखनऊ भी जो बेटर दिख रही है। अब ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि जो इस सीज़न का ऑलरेडी एक फिक्चर हो चुका है हैदराबाद में। यहाँ पे निकोलस की आई थी 70, मिचेल मार्स की आई थी अर्धशतक, उसके बाद अब्दुल समद का आया था 22, ऋषभ पंत का 15। यहाँ पे हुए थे मार्करम पूरी तरह फ्लॉप, 1 रन पे आउट हो गए थे। शार्दुल ठाकुर ने यहाँ निकाले थे पहली बॉलिंग करते हुए 4 विकेट हॉल, ये एक नोटिस करने वाली बात है। आवेश खान को एक विकेट मिला था, एक राठी को मिला था, जबकि हैदराबाद में इतना हेल्प है नहीं स्पिन को, और एक बिश्नोई को भी मिला था एंड प्रिंस यादव को भी मिला। तो मतलब आप देख रहे हो कि इनके पूरे 9-10 विकेट गिर गए, तो सबको कुछ ना कुछ मिला है। तो आज भी मैं बोलूँगा कि अगर आपके 3 बॉलर का प्लान है ले जाने का तो 2 उसमें लीजिए लखनऊ के और 1 लीजिए हैदराबाद का। थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन लगेगा बिकॉज वो इतने बड़े नाम नहीं है आवेश खान या शार्दुल ठाकुर, आपको लगेगा शमी या पटेल ज़्यादा इंटाइस करेंगे, बट टीम किसकी बेटर करेगी उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। हेड ने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रन बनाए थे जो कि आज खेल नहीं रहे हैं। अनिकेत वर्मा का सेकंड हाईएस्ट आया था, यहाँ पे फ्लॉप हुए थे अभिषेक शर्मा। तो देखिए 2 बड़े नाम मार्करम और अभिषेक शर्मा जो दोनों ऑलराउंडर में जिनका हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, वो दोनों ने ही एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं किया था। तो मोस्ट लाइकली है कि इनमें से आज भी कोई एटलीस्ट एक तो फ्लॉप होगा, और मुझे लगता है वो फ्लॉप अभिषेक शर्मा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चूँकि बॉलिंग मिल जाती है तो एक थोड़ा ऑलराउंडर प्रदर्शन मार्करम की तरफ से आप देख सकते हो, लेकिन बैटिंग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ मैचेस में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। कमिंस के 18 आए थे, क्लासन के 26, नितिश रेड्डी के 32, समी का 1 और पटेल का। तो जैसा कि मैंने बताया लखनऊ की प्लेइंग 11 सबसे सेटल्ड लग रही है। इवन आफ्टर ब्रेक सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उसी ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। मयंक यादव का मैंने चेंज बता दिया, उसकी जगह पर शार्दुल ठाकुर वापसी कर सकते हैं। इनकी टीम में ज़रूर चेंज होंगे, सचिन बेबी आएंगे 1 डाउन, और ओपन होंगे करेंगे ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा। हेनरिक क्लासन 4th पे आएंगे, उसके बाद रेड्डी, अनिकेत वर्मा, मेंडिस को लाया जा सकता है अगर पिच में स्पिन को हेल्प है। उनादकत जो लगातार पिछले 4-5 मैचेस से विकेट निकाल रहे हैं तो उनको भी जगह मिलेगी। पटेल, शमी एंड जीशन अंसारी, और खुद कैप्टन होंगे 8वें नंबर पे। यहाँ से शुरू होता है हमारी सिलेक्शन प्रोसीजर का मेन फ्रेमवर्क, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे करंट फॉर्म से रिव्यू करना है। सबसे अच्छी फॉर्म जो इस टाइम टोटल ओवरऑल अगर फैंटेसी पॉइंट किसने बटोरे हैं वो निकोलस पूरन ने बटोरे हैं। 410 रन मार दिए हैं, 37 के एवरेज से, 4 हाफ सेंचुरी हैं। एडन मार्करम के भी मतलब 4 हाफ सेंचुरी आ चुकी हैं, लेकिन इनकी जो 4 में से 3 हाफ सेंचुरी आई हैं वो लखनऊ में आई हैं। ये एक नोट करने वाली बात। तो इनको ये लखनऊ ग्राउंड बहुत भाया है। क्या वो अपनी एक्स टीम के खिलाफ अच्छा कर सकते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा चांस है कि अच्छा कर जाए। मिचेल मार्स ने भी 4 हाफ सेंचुरी मारी है, बट इस ग्राउंड पे 1 मारी है।
लेकिन एवरेज आप देखिए दो तीनों ही टॉप ऑर्डर के जो बैटर हैं लखनऊ के, तीनों की 30 से ऊपर की एवरेज है यार, विच इज़ फिनोमिनल। अभिषेक शर्मा की एवरेज ज़रूर अच्छी दिख रही है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इनिंग आ गई थी 141 रन की। अदरवाइज इन्होंने वो हटा दें और एक 50 हटा दें, उसके अलावा इन्होंने कुछ ही नहीं करा। एक 40 मारी थी बस मुंबई के खिलाफ वानखेड़े में। इसके अलावा इनके सारे स्कोर सिंगल डिजिट 12-13 ऐसे हैं। तो 10 में से केवल 3 पारियों में रन बनाए, 7 पारियों में फ्लॉप। क्लासन इनकी ज़्यादा कंसिस्टेंट बैटर देखें, ऑल्दो एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन एवरेज आप देखिए 31 के एवरेज से 300 से ऊपर रन बनाए हैं। आयुष बदोनी की भी 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी हैं और 33 के एवरेज से उन्होंने 326 बनाए, और एक इसमें से एक हाफ सेंचुरी लखनऊ की ही है। कमिंस ने 13 विकेट लिए हैं 11 में से, और थोड़ा बहुत रन्स भी किए हैं यार, 22 रन हाईएस्ट मारे नॉट आउट। पटेल साहब के 10 में से 14 विकेट हैं, राठी के 11 में 12 विकेट हैं, अवेश खान के 10 में 10 विकेट, शार्दुल के 9 में 12 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो वहाँ पे भी शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 16 मैचेस में 17 विकेट निकाले हैं। अभिषेक शर्मा ने 4 ही मैच खेले, इसमें एक ढंग की पारी है 75 की नॉट आउट, वो भी आई थी हैदराबाद में। बाकी इस ग्राउंड पर उन्होंने कभी अच्छा नहीं खेला, और फर्स्ट इनिंग में तो दोनों बार ही फ्लॉप हुए हैं। किशन ने ज़रूर बहुत अच्छा किया है, एवरेज 20 की है और एक हाफ सेंचुरी है। शमी के 5 में 6 विकेट हैं। मिचेल मार्श का देखिए 24 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी इनके अगेंस्ट। निकोलस पुरन के 10 बारी सामना किया है और 32 के एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी हैं। ऋषभ पंत के देखिए 32 के एवरेज, 551 रन है और एक सेंचुरी है सीधा, इनकी हाफ सेंचुरी एक भी नहीं है अगेंस्ट शारज। विश्नोई के 8 में है 9 विकेट। पटेल के हैं 6 में 7 विकेट। क्लासन के हैं 3 में 73 रन, जिसमें 2 बारी बैटिंग करी है और फर्स्ट इनिंग में अच्छी बैटिंग करी है। आवेश खान के 8 में 14 विकेट। तो हेड टू हेड में आवेश इज रियली गुड प्लेयर। इस वेन्यू पे देखिए और सबसे अच्छा जो मुझे लगा परफॉर्मेंस वो लगा है एडन मार्करम का। 6 मैच में 3 हाफ सेंचुरी हैं, 33 के एवरेज से हैं और 3 विकेट भी लिए हैं। उसके अलावा आप देखोगे निकोलस को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस निकोलस को, एक हाफ सेंचुरी आई है, एवरेज थोड़ी कम है, लेकिन अब इस सीज़न जो वो खेल रहे हैं उस हिसाब से इनको बैक करना पड़ेगा। दूसरा सबसे अच्छा अनुभव है बदोनी को, 20 के एवरेज है, दो हाफ सेंचुरी हैं इस ग्राउंड पे। तो देखिए बदोनी के नंबर पूरन से बेटर हैं, जबकि वो इनसे नीचे बैटिंग करने आएंगे। ईशान किशन का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है सरप्राइजिंगली, 42 के एवरेज, सबसे हाईएस्ट एवरेज इसी की, एक हाफ सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी। एक मैं आपको कुछ ही बताना चाहूँगा, वैसे तो एसआरएच का सीबीसी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, अभिषेक शर्मा को लोग दुनिया और करेगी बट मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो जीएल बना रहे टीम यार, वो ना ईशान किशन को ट्राई कर लो आज सीबीसी के लिए, ठीक है, क्योंकि आज ये मोस्ट लाइकली ओपन कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ ट्रेविस हेड। मुंबई के लिए ओपन नहीं तो करते थे, तो आज हो सकता है इनको प्रमोशन मिल जाए और ओपनिंग पे थोड़ा ही बेटर करते हुए दिख सकते हैं आपको। आवेश के यहाँ पे हैं 9 में से सिर्फ 6 विकेट, ग्राउंड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बिश्नोई के 19 में 19 विकेट, राठी के भी 5 में 5 विकेट। सेंटिमेंट्स में देखिए सबसे ज़्यादा तो अभिषेक, एडन, पूरन, क्लासन, वही मतलब यूजुअल सस्पेक्ट, इनका ऑर्डर आप देख लीजिएगा। इसमें हेड को आप काट दीजिएगा, ये नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह आप एक और डिफरेंशियल प्लेयर ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा सीधा टीम में लेते हुए। तो जो हमने सारी एनालिसिस करी है उसके बेसिस पे ये हमारी शॉर्ट लिस्ट निकली। तो चारों लिस्ट में जो कॉमन नाम है वो अभिषेक है, मिचेल मार्श है, पूरन है, अभिष खान है। तो इन चारों को मैं अपनी टीम में तो ले जाने की ले ही जा रहा हूँ, आपको भी सलाह देता हूँ ले जाइए। जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है या नाम अवेलेबल है वो है ये दोनों, लेकिन इनका ग्राउंड स्टेट्स अमेजिंग है और बाकी दोनों फैक्टर में भी इनका नाम आया है, वो है मार्करम और बदूनी। दिग्वेश राठी का सेंटिमेंट्स थोड़ा ड्रॉप रहता है क्योंकि उनसे ना एक विकेट की उम्मीद लोग करते हैं और वो एक विकेट तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन बंदा ने इस ग्राउंड 5 में 5 विकेट लिए हैं और टोटल ओवरऑल फैंटेसी पॉइंट भी टॉप 11 में आ गए हैं। तो राठी भी अच्छे ऑप्शन है अगर आप डिफरेंशियल लेके जाना चाहो। ईशान किशन जिनका फॉर्म उनके साथ नहीं है सीजन, लेकिन उनके हेड टू हेड और वेन्यू आंकड़े स्पेशली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इन एब्सेंस ऑफ ट्रेविस हेड इनका सेंटिमेंट्स भी टॉप 11 में आ गया, तो इनको मस्ट हैव है, ले जाना है। सीबीसी की भी दावेदारी रख सकते हो केवल जीएल में। जिनका हेड
टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है बट वेन्यू रिकॉर्ड अनअवेलेबल है या बहुत अच्छा नहीं है। जैसे इनके इस ग्राउंड पे ज़्यादा विकेट नहीं है, 3 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट है, तो ये अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं अच्छा वेन्यू रिकॉर्ड नहीं बोलूँगा, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड सही है और इनका भी वही है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे फैक्टर भी ठीक हैं, तो क्लासन और पटेल में भी आप चॉइसेस ले सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पे फॉर्म होगा, ये वेन्यू नहीं होगा। तो पैट कमिंस का फॉर्म और सेंटिमेंट लाजवाब है, ऑल्दो हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। 2 ही मैच खेले, उसमें 3 विकेट निकाले और वेन्यू पे ये कभी खेले नहीं है। अब ये हमारी हिडन जेम है क्योंकि इनका हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। सेफेस्ट प्लेयर जो हैं ये 6 प्लेयर हैं, ले जाने चाहिए मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन कंडीशन। इनको बॉलिंग फर्स्ट में ड्रॉप मत कीजिएगा, ये डेथ में ओवर डालेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक ये प्लेयर है जो भाई मस्ट हैव है ऑलराउंडर से, अभिषेक शर्मा, बट बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन ले जाना पड़ेगा। बदोनी वैसे तो ट्रम्प होते थे, लेकिन अब इनका सिलेक्शन परसेंट भी काफ़ी अच्छा हो गया, तो ये सेफ पिक है। मिचेल मार्श सेफ पिक हैं, सबको ले जाना है यार। अब डिफरेंशियल भी लखनऊ से ही निकल के आए हैं। ऋषभ पंत जिनका फॉर्म अब उन्होंने लास्ट मैच में दिखाया कि भाई वो मार सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, तो अगर ये अपने सही ऑर्डर पे आते हैं चौथे नंबर पे तो इनको ले जाइएगा। फर्स्ट बैटिंग में तो इनको मत ही ड्रॉप कीजिएगा। उसके बाद दिग्विजय सिंह राठी, ये यार बंदा विकेटलेस नहीं जाने वाला है इस ग्राउंड पे, तो जिनको शॉर्ट एक विकेट चाहिए हो, ज़्यादा का लालच नहीं हो, राठी ले जाओ। ज़्यादा का लालच है तो पंट लो फिर पेसर्स पे, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में पेसर्स पे पंट लीजिएगा और सेकंड इनिंग में राठी पे पंट ले सकते हो या बिश्नोई पे, ऐसा कर सकते हो आप। ठाकुर जिन्होंने 4 for निकाला था लास्ट मैच में, नहीं खिलाया गया था इनको यादव की जगह, यादव को खिलाया गया था, इनको रेस्ट दिया गया था, तो अब ये वापस आ चुके हैं। हो सकता है ये प्यासे होंगे यार वापस से ना विकेट्स के लिए, और वेल रेस्टेड हैं, तो हो सकता है ये निकाल सकते हैं यार। हेड टू मैचअप तो बनी गए ना इनके लास्ट 4 विकेट ऑल के बाद। ये बॉलिंग पैटर्न है भाई, अब इसमें देखो ये सब चेंज हो जाएगा। ये मैं कहता हूँ शायद नहीं खेलेंगे, आकाश को में भी जगह मिल जाए। आवेश खान और प्रिंस यादव तो खेलेंगे, राठी भी खेलेंगे, बिश्नोई और शार्दुल की वापसी हो सकती है। तो फिर ये अभी ऑर्डर डिस्कशन का फ़ायदा है नहीं, बट हाँ आवेश खान इज़ रियली इंपॉर्टेंट। डेथ में कराते हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अब देखिए डेथ में भी लेके आ गए थे ओवर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कमिंस देखिए पिछली बार पावर प्ले में काफ़ी ओवर डाल दिए थे और विकेट भी निकाल दिए थे, लेकिन वैसे यूजुअली ये पावर प्ले प्लस डेथ डालते हैं या मिडिल प्लस डेथ डालते हैं। उनादकात ने बड़ा अच्छा किया यार, पावर प्ले में भी ठीक ठाक कर रहे हैं और मिडिल में भी करते हैं। पटेल थोड़ा डेथ वाले स्पेशलिस्ट हैं, मलिंगा भी डेथ स्पेशलिस्ट हैं, अंसारी के मिडिल ओवर होंगे और अभिषेक को एक दे दिया था, बट उम्मीद मत रखिएगा इस पिच पे ज़्यादा इनको विकेट मिलेंगे या ओवर मिलेंगे। सीधी बात करते हैं मैचअप की, तो भाई ऋषभ पंत जिनकी फॉर्म थोड़ी ख़राब है सीज़न, उनको कौन परेशान कर सकता? देखिए पटेल परेशान कर सकते हैं, 6 में 2 बार आउट कर सकें, उनादकात परेशान कर सकते हैं, 5 में 2 बार आउट कर सकें, ठीक है। शमी को ठीक ठाक खेल लिया है, कमिंस को भी ठीक ठाक खेल लिया है, रेड्डी तो बॉल डालेंगे नहीं। बदूनी को भाई कोई लिटरली कोई मैचअप नहीं है, ये बंदा शायद ही खेले। समद का बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है तो छोड़ो, लेना ही नहीं है तो क्या ही डिस्कस करें मैचअप। मिचेल मार्स में देखिए सबको एक बार विकेट दिया, बट ये तो खेलेंगे नहीं शायद, इनको अभी तक एक भी मौका नहीं मिला, तो अब क्या ही मिलेगा। वैसे मिल सकता है अगर स्पिन को हेल्प ही तो। कमिंस को जरूर 2 में से 1 बार विकेट दिया है, शमी को भी 2 में 1 बार विकेट दिया है और पटेल को 1 में 3 बार दिया है, तो इनका जो विकेट है वो ये दोनों में से कोई एक ले सकता है अगर पावर प्ले में जाते हैं, और नहीं तो फिर पटेल साहब लास्ट में आएंगे लेने के लिए। मिलर जिनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, बैटिंग ऑर्डर के फिक्स नहीं, उनको पटेल आराम से ले जा सकते हैं। 10 में 2 बार विकेट दे चुके हैं मिलर पटेल को। पूरन जिनको आज सीबीसी लोग करेंगे तो कर सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज देखिए पटेल ने भी सिर्फ 1 बार विकेट लिया है और 8 में से 6 में से 1 बार लिया है कमिंस ने, और शमी के ओवर्स तो मोस्ट प्रोबेबली मार्करम और वो खेल जाएंगे, तो इनका तो मैचअप बनेगा ही नहीं ज़्यादा। मार्करम जिनका खतरा रहता है मुझे, वो देखिए उनको शमी आज फिर से आउट कर सकते हैं, बहुत क्लियर मैचअप है। बात करते हैं एसआरएच के। एसआरएच में मेन बंदा जो भाई सबका जो सीबीसी है उसको सबसे ज़्यादा परेशान किया है शार्दुल ठाकुर ने और आवेश खान ने भी, तो ये दोनों अगर पावर प्ले में आ गए तो अभिषेक शर्मा का मुझे थोड़ा टिकना डाउटफुल लग रहा है। ये खेलेंगे नहीं, छोड़ दो इनको। नीतीश रेड्डी खेलते तो उनको भी देखिए आवेश और बिश्नोई ने आउट किया है, क्लासन को भी आवेश ने 1 बार आउट किया है, शार्दुल ने आउट किया है। ईशान किशन जो शायद सबसे अच्छा कर जाएं, बट उनकी रास्ते में जो रोड़ा डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं।
ऑल्दो ये शायद ही खेलें। और बिश्नोई ने ज़रूर परेशान किया है, स्पिन के आगे विकेट दे भी जाते हैं, तो बिश्नोई इनका विकेट चटका सकते हैं। कमिंडू मेंडिस अगर आते हैं तो उनका मार्करम ने एक बार विकेट लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी हो सकता है ताइडे यार ओपन करें हेड की जगह, तो उनका भी मैच अभिष और रवि के सामने है। मनोहर का शार्दुल के सामने है। तो यार शार्दुल और अभेश और बिश्नोई ये 3 नाम बड़े कॉमन निकल के आए हैं, काफ़ी बार इनके मैचेस में नाम रिपीट हुए हैं। सीधा बात करते हैं अब टीम की। तो हमने ये टेबल का सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी टीम फॉर्मेशन में ऑलरेडी समझा दिया है। अब बात करते हैं टीम में मैंने क्या बनाई है। टीम बड़ी क्लियर है यार मेरी। मैं कीपिंग से ना चारों ले जा रहा हूँ, बिकॉज देखिए बॉलिंग मुझे दोनों ही टीमों में किसी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई करूँगा इस गेम में, और मैं चारों को जगह दे रहा हूँ। पंत का मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन ज़रूरी ले जाना। बट मुझे ईशान किशन थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं ओपन करते हुए, और इन दोनों को तो कोई छोड़ ही नहीं रहा। तो ये लॉजिक है। पंत मेरे बस इस बार फिर से एक पंट है, अगर इनको मौका मिलता है। मार्श अगेन अच्छा करेंगे ओपन करते हुए। बडूनी को मैं जगह ज़रूर दूंगा, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। सेकंड में हो सकता है कि मैं इनको चांस ना दूं, अगर ये इम्पैक्ट सब में हुए तो, प्लेइंग 11 में हुए तो फिर भी मैं इनको कंसिडर कर सकता हूँ। मार्करम और अभिषेक शर्मा सभी के फिक्स हैं, 90% सिलेक्शन है, तो भाई ले जाओ, रिस्क क्यों लेना, कौन चल जाए पता नहीं होता। कमेंस जिन्होंने लास्ट मैच में भाई क्या शानदार बॉलिंग की थी, और हेड टू हेड में देखिए विकेटलेस तो नहीं गए हैं, ऑल्दो सैंपल सेट छोटा है, तो इनको भाई ले जाना जरूरी। प्लस मुझे लगता है इनकी आज बैटिंग आ जाए और ये बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, तो सबसे सेफेस्ट बॉलर जो है वो कमेंस हैं। दूसरा ऑप्शन मैं बोलूँगा पटेल हैं। अदरवाइज और कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा इनकी साइड से लेने के लिए। शमी ओनली इफ़ यू आर फीलिंग कि भाई इनकी ओपनिंग फ्लॉप होगी, क्योंकि वो इन दोनों के ही मैचअप हैं, तो इन दोनों को ही आउट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर उनका डेथ में तो भाई बुरा हाल है, और ओवर भी नहीं मिलता कई बार, और फर्स्ट वो 3 ओवर डाल के फिर वो बैठ जाते हैं शांति से, अगर वो विकेट नहीं लेते तो। बॉलिंग में देखिए मैं दोनों पेसर के साथ जा रहा हूँ जिनके मुझे मैचअप अच्छे दिखे हैं, और जैसे इन्होंने 4 फॉर निकाला था, इन्होंने इस ग्राउंड पे भी एक बार 4 फॉर निकाला हुआ है, अगर आप थोड़े पुराने आंकड़े देखोगे, ठीक है, अगेंस्ट SRH ही निकाला हुआ है। तो यार आवेश खान मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आज के मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, एंड सेम गोज विद शार्दुल ठाकुर। इवन सेकंड में भी चांस दे सकते हो, बिकॉज अब इनके पास बैटिंग कुछ खास दिख नहीं रही मुझे। तो जो मेन बैटर है वो भी हमने ले लिया, मेन बॉलर ले लिया इनका, जो थोड़ा ऑलराउंडर वैल्यू देता है, और हमने बाकी थोड़ा लखनऊ भी, जैसे मैं बोला था टीम बनेगी, सो बन गई हमारी, ठीक है। बदूनी इज़ द ओनली क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे लगता है कि भाई इनकी टॉप बैटिंग अच्छी कर जाएगी, तो बदूनी की जगह आप फिर किसी और SRH के प्लेयर को फिट इन कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा बॉलर और ले सकते हो, मे बी बिश्नोई या फिर दिग्वेश राठी। ये आपके पास एक कॉल रहेगी अगर पहले बॉलिंग कर रही है लखनऊ, ठीक है, और सेकंड बॉलिंग कर रही है और फर्स्ट बॉलिंग SRH के, तो मे बी आप पटेल को थोड़ी जगह दे दो, बिकॉज वो डेथ में डालेंगे 2 ओवर एटलीस्ट। मेरे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस बहुत मैंने सिंपल रखे हैं। पूरन जो थोड़ा अभी बीच में ना शांत हो गए हैं, लास्ट 61 बना के ना शांत हो गए हैं, मुझे लगता है अब ये वापस से एक कमबैक 50 मारेंगे, एटलीस्ट 40s मारेंगे ऑन दिस ग्राउंड अगेंस्ट दिस साइड। उनको ये साइड बहुत पसंद है, मैं सेफ जाना चाहता हूँ, उनका हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज है कैप्टेंसी के साथ, ठीक है। मिचेल मार्श और मार्करम में मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे अभिषेक शर्मा पे उम्मीदें नहीं हैं अच्छा प्रदर्शन की, तो मैं उनको तो VCC कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं ले जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। GL में ड्रॉप करना कर दो मेरी तरफ से, ठीक है। मार्करम का लास्ट फिक्चर में जो परफॉर्मेंस आया था, उससे मैं बहुत ही डाउट में हूँ कि इनको VC किया जाए कि नहीं किया जाए। बॉलिंग कितनी मिलेगी वो देखेंगे। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई ये 6th या 7th ऑप्शन है, तो फिर मुझे इन पे रिस्क लगता है, ठीक है। उस केस में फिर मैं जाना चाहूँगा मिचेल मार्श के साथ, जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 30-40 एक क्विक फायर दे देंगे, जो कि आराम से मेरी टीम में पहुँचा देंगे। दूसरा ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, वो है क्लासन, अगर आपको SRH से लेना है। और सबसे जो मैंने पंट कैप्टन बोले थे या वाइस कैप्टन बोले थे, वो ईशान किशन। ईशान ओपनिंग कर सकते हैं, तो एक बार को आप चांस ले सकते हो, मैं चांस नहीं लूँगा, मेरा सजेशन है केवल। मेरे 3 ही ऑप्शन है CBC के लिए आज के इस मैच में, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श या फिर एडन मार्करम। और एक और है कि अगर आपको लगता है कि ये दोनों फ्लॉप होंगे, तो आप शमी को ले जाओ, और फिर उस केस में बदूनी को VC कर दो या C कर दो,
क्योंकि इस ग्राउंड पे वेदोनी की बैटिंग आती है, वो आराम से आपको 30s में स्कोर करके दे देंगे। CVC कुछ भी कर सकते हो उनको, बट निकोलस पूरन मुझे लगता है कि इन एनी केस अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चेस में तो वो बहुत सेफ पिक हैं CVC के लिए। तो ये कुछ थॉट्स थे मेरे टीम को लेके। शार्दुल नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह में भी मैं दिग्विश राठी के साथ जाऊंगा। उनको देखिए डेथ में ओवर मिलने लगे हैं और ज़्यादा मौके मिल रहे हैं और वो विकेट निकाल के दे देते हैं। कमिंस के अलावा कमिंस को मैं रिप्लेस नहीं करूँगा। मुझे इन एडिशन टू कोई और बॉलर चाहिए होगा एसआरएस से, तो फिर मुझे रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्लेइंग कॉम्बिनेशन आता है, उस हिसाब से फिर वी विल टेक फाइनल कॉल इन आवर टेलीग्राम चैनल। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, टीम समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।